और मेरी दादी धीरे धीरे रजाई के सारे खोल गायब कर रही है और इसको गोलू नाना चाहिए, और जब गोलू नाना आए तब तो नहीं आया। यहाँ से गाली खाने के बाद अभी दादी का लोग घीड़े वगैरह ले जाते हैं और दादी उल्टी है। आंखों में आंसू आने लग गए हैं। मस्त गोभी के पकोड़े में बनाने भी लग गई हूँ। नंदी सनीता से मिलने आए और इनका मिलन ही पूरा नहीं हो रहा है। जब से चाचा ने ये लाया है हम लगे हुए हैं। इस पेड़ में चढ़ने के लिए दादी बहुत खतरनाक है। खेल यहाँ भी हो रहे हैं। फुल बोलते हैं जैसे लोग गबरू बोलते हैं, जबरू। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 9:30 बजे से और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मातली बड़ी थी से। तो कल शाम को हम अपनी बुआ के घर आ गए थे और रात को बुआ के घर ही रहे। अगर आज मौसम की बात की जाए तो मौसम आज लगभग पूरा पैक हो रखा है। काले काले बादल लग रखे हैं और थोड़ी देर में हो सकता है बारिश लग जाए। और जिस दिन धूप नहीं होती है उस दिन उत्तरकाशी में भी बहुत ठंडा लगता है। और मेरा भाई घूम ही रहा है मेरे साथ, जहाँ मैं जाती हूँ ये भी लगा रहता है मेरे पीछे रास्ते। और इधर साइड भी मेरी बुआ ने हरी सब्जी, लहसुन वगैरह, मूली वगैरह सब उगा रखी है। और इधर साइड अमरूद बहुत ज्यादा होते हैं। इस बार तुमने अमरूद क्यों नहीं भिजवाए भाई? इस बार अमरूद की खेती नहीं हो पाई हमसे। नहीं हो पाई। तो पिछली बार इन्होंने बहुत अमरूद भिजवाए थे हमारे लिए, इस बार नहीं भिजवाए क्योंकि इस बार इनके अमरूद हुए नहीं। यहाँ जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक अमरूद ही अमरूद के पेड़ हैं। इस बार इनका बहुत नुकसान हुआ दोस्तों, इनकी अमरूद की खेती नहीं हो पाई। तो जिस घर में ब्लॉगर है उस घर के सारे सदस्य एक्टर बन जाते हैं। एक्टर तो पहले से थे। हाँ, अब महा एक्टर, सीनियर एक्टर हो गए। अच्छा, चाइल्ड एक्टर से सीनियर एक्टर हो गए। तो क्या ही कर सकते हैं। अभी मेरी बुआ लग रखी है नाश्ता बनाने पे, मेरी बहन पूजा कर रही है। इधर साइड मेरी बुआ ने तुलसी, एलोवेरा वगैरह सब उगाए हैं। और एक प्रकार का फूल ये है, इसकी गर्दन टूट रखी है। इसका नाम क्या है वे? लाल फूल। और अभी मेरी बहन भी आ गई है। इसका नाम क्या है? लाल फूल। तो दोनों एक जैसे हैं। इसका नाम लाल फूल, अच्छा रेड रोज। और इसका क्या है? पर्पल वाला फूल। इसको हम जबरू फूल बोलते हैं, जैसे लोग गबरू बोलते हैं, हम जबरू बोलते हैं। जो हमारे मुंह में आया हम वो बोलते हैं। और यहाँ पे मेरी बुआ हमारे लिए नाश्ता बना रही है। और मेरी बहन का लाइब्रेरी जाने का टाइम हो गया है तो वो खड़े खड़े खा रही है। उस बेचारी को देर हो रही है। क्या बोल रही है? एक बार फिर बोलना। अच्छा, हाँ हाँ। और मेरी और मेरी बुआ, हाँ कब जी बोला मैंने ऐसा है। बुआ है गवाहीदार। तो बुआ यहाँ पे नाश्ता बना रही है, वो खा रही है। बाकी सुबह सुबह इसका काम है बिस्तर फोल्ड करना, तो ये अभी वही कर रहा है। और हमारे भाई साहब के बहुत मजे पड़ रखे हैं, लग रखा है सुबह सुबह फोन देखने पे। ओ घर भी जाओगे आप? हैं नंदा, घर भी जाएगी? और पहले आ नहीं रहा था और अब घर जा नहीं रहा है। अभी मेरे दोनों भाई बहन जा रहे हैं लाइब्रेरी। ये भी तैयार हो गया है और ये भी। बाय बाय। ए बाय, तू तो आएगा अभी थोड़ी देर में ना। ठीक, बाय बाय बाय। चलो मिलते हैं अभी। ठीक है ठीक है ठीक है। मेरी बुआ ने नाश्ता बना दिया है। आज के नाश्ते में मेरी बुआ ने हरी सब्जी, दाल, शाही पनीर, रोटी वगैरह सब बनाई है। और मेरी बुआ हमको गरम गरम रोटियां दे रही हैं। मौसी, हाँ आपने तो बोला था कि आप ब्लॉग छत पे स्टार्ट करोगे। कर दिया। कैसे हो रहा बुढ़ी जी का बनाया हुआ खाना? अच्छा हो रहा। अच्छा हो रहा। और मेरी बुआ लगी है नंदीस को देखने पे। अच्छा हो रहा बाबू नंदीस? हाँ अच्छा हो रहा ना। अब मौसी भी खाएगी, भैया भी खाएगा, है ना? मामा भैया। और अभी हमारी तैयारी भी हो गई है जाने की। ठीक है बुआ, बाय बाय। और अभी हम पहुंच गए हैं मार्केट में। और मार्केट में मैं नंदीस को ले जा रही हूँ। कहाँ जा रहा है नंदीस? मेला। तो अभी फिर से आ गए हम एक बार मेला। और मेले में हम आए थे इसकी ये ट्रेन लेने के लिए। खुश हो रखा ये मेले में, क्या ही बोले इसे। और मेले से घूमने के बाद अभी मैं आई हूँ इसके खाने पीने की चीज लेने के लिए। और ये गांव में बहुत परेशान करता है, इसलिए इसके लिए चीजें खरीद लेते हैं। हम आ गए हैं टैक्सी स्टैंड में। तो अब यहाँ से जाना है हमें घर। हैं गांव में। जब से इसने ये वाली ट्रेन ली है तब से ये वाली ट्रेन हाथ में रख रखा है और एक बैग भी पकड़ रखा है, क्योंकि 2-3 बैग मेरे पास हैं। सारे बैगों में इसके खाने पीने का ही सामान है। तो जैसे हम गांव में पहुंचे वैसे अभी हमारे गांव से धूप भी चली गई है। वहाँ पूरा मौसम पैक था पर यहाँ पे धूप लगी हुई थी।
नंदा कैसे लग रहा गाँव आके? हैं? पहले तो आप आ नहीं रहे थे, आप आ नहीं रहे थे वहां से घर। हाँ, पहले तो आने के लिए तैयार नहीं थे और अब जब आया तो अब बहुत अच्छा लग रहा है। तब मुझे याद आया मेरे दोस्त। अच्छा, तब इसे याद आया कि इसके दिव्यांशु नाना है यहाँ इसके साथ खेलने वाले। आजकल किसके साथ खेल रहे होंगे? हाँ, इसे बहुत चिंता हो रही थी कि आजकल इसके नाना पता नहीं किसके साथ खेल रहे होंगे। और अभी नंदिस आ गया है घर। आज है दूसरा दिन। तो कल शाम को मैं अपने गांव आ गई थी मेले से और आते ही मैं सो गई थी, इसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। तो आज फिर से मैं दोबारा ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ और अभी हमारे काम वगैरह सब हो गया है, नाश्ता वगैरह सब हो गया है और नंदिस की नानी जा रखे हैं, मम्मी जा रखी है अपने जंगल के दोस्त ढूंढने के लिए और ये अपनी नानी के पीछे अभी करा। और इसको कैमरे में आने का बहुत शौक है तो इसको पूछ के ब्लॉग शुरू करना पड़ता है। एक दिन में 2-3 घंटे मेले घूमी, वहाँ का धूल अभी भी मेरी आंखों में जा रखा है और आंखों में 24 घंटे पानी आ रहा है। तो इसी वजह से मैं कल ब्लॉग भी नहीं बना पाई, पर आज थोड़ा आंखें ठीक हैं ना, तो फिर से मैंने ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया है। अभी मम्मी ने इसे नहलाया और लग गया वो मिट्टी में खेलने। इसे नहला के भी कोई फ़ायदा नहीं है। अभी मम्मी के जंगल के दोस्त भी हो गए हैं तो ये जंगल जा रहे हैं अब। और यहाँ से बड्डी जा रही है और मम्मी जा रही है और दादी जा रही है और मेरी दादी धीरे धीरे रजाई के सारे खोल गायब कर रही है, जंगल जाने के लिए खोल ढूंढ रही है। लोग घीड़े वगैरह ले जाते हैं और दादी उल्टी है, दादी खोल ली जाती है। और इसको गोलू नाना चाहिए और जब गोलू नाना आए तब तो नहीं आया आप यहाँ। तो मुझे आज ही रहना चाहिए। अब तो गोलू नाना उत्तरकाशी चले गए, गोलू नाना कल आएंगे। और दादी अभी अंदर कपड़े ढूंढ रही है और ये इंतजार कर रहे हैं दादी का। तो यहाँ से गाली खाने के बाद अभी दादी का मूड चेंज हो गया है तो अब दादी घीड़ा ही लेके जाएगी। तो अब ये तीनों चले गए हैं जंगल और अभी ये चले गए हैं, अब ये सीधे शाम को आएंगे। अब नंदिस घर जाके पढ़ाई करेगा। जो खोल दादी ने निकाला था वो मुझे अंदर रखना है। तो घीड़े लेके जाते हैं जंगल और मेरी दादी खोल लेके जाती है। धीरे धीरे घर के सारे खोल खत्म कर देगी दादी। और नंदिस का मन बहुत टाइम से अपने नाना को मिलने का है, पर ये अपने नाना से नहीं मिल पाया क्योंकि चाचा का फोन आ गया था मुझे, वो उत्तरकाशी जा रहे थे। चाचा बोल रहे थे कि तू भी चल, पर ये किसी के साथ नहीं है। पूरे दिन भर ये सबके साथ रह लेगा, रात को इसको सोने के लिए मैं ही चाहिए, इसलिए मैं नहीं गई, वरना मैं भी जाती। और खोल अंदर रखने के बाद अभी इसने चाबी भी लगा दी है। तो अब हम जाएंगे घर और कल चाचा आ जाएंगे तो कल जरूर नंदिस की ख्वाहिश मैं पूरी करूँगी, जैसे नंदिस को मिलवा ही दूँ। मम्मी दादी और बड्डी चली गई है जंगल और मैं और नंदिस जा रहे हैं घर। कुछ दिन पहले ठीक सामने हिमालय पे बर्फ पड़ी थी तो वो भी पिघल गई है। आज ठंडा हो रखा है तो क्या पता फिर से वहाँ बर्फ पड़ जाए। और अब नंदा पढ़ाई करेगी तो नंदा यहाँ पे होमवर्क करने लग गई है। नाश्ता हमने सुबह कर दिया था तो अभी मैं बना रही हूँ। नंदिस को पकौड़ी खानी है तो नंदिस के लिए पकौड़ी, और नंदिस को गोभी की पकौड़ी खानी है तो मैं उसके लिए गोभी की ही पकौड़ी बना रही हूँ क्योंकि आलू, उसको सिर्फ आलू बड़ी में अच्छे लगते हैं, आलू की पकौड़ी उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कल रात से जब हम आए थे तो इसने कल से बोल रखा था कि मौसी कल गोभी की पकौड़ी बनाना, तो अभी इसके लिए गोभी की पकौड़ी फटाफट मैं बना लेती हूँ क्योंकि मौसम आज पूरा पैक है और ऐसे मौसम में पकोड़े खाने का मज़ा अलग ही है। बाकी यहाँ अभी जी जान से होमवर्क हो रहा है और अभी मस्त गोभी के पकोड़े में बनाने भी लग गई हूँ। तेल इतना भयंकर रही है कि मेरी आंखों में आंसू आने लग गए हैं। और अभी हमारे यहाँ पे गोभी के पकोड़े भी बन रहे हैं। और गोभी के पराठे और गोभी के पकोड़े पर्सनली दोनों मेरे बहुत फेवरेट हैं। तो जब नंदिस ने बोला कि मौसी आपको गोभी के पकोड़े बनाने आते हैं तो मैं खुश हो गई और मैंने फटाफट बना भी लिए। अभी गोभी के पकोड़े बन के तैयार हो गए हैं तो इसके साथ के लिए मैं बना रही हूँ चाय। अभी हमारी चाय भी बन गई है और पकोड़े भी। नंदा कैसे हो रहे हैं? अच्छे हो रहे हैं। जितने में हमने पकौड़ी बनाई और नंदिस का होमवर्क हुआ उतने में मेरी मम्मी भी आ गई है जंगल से। अनिता स्कूल से आई वैसे ही नंदिस अनीता से मिलने आए और इनका मिलन ही पूरा नहीं हो रहा है। और ये अंदर रोने की एक्टिंग कर रही थी, मैं सोच रही थी ये सच में रो रही। ले उसने तिल मैंने थोड़ी सी बनाई थी उसने बचाई, मेरी मौसी के लिए भी रखो बस। और अभी अनीता ने हमारे लिए चाय भी बना के ला दी है और यहाँ पे दादी और भाभी भी बैठी हुई है और नंदिस भी, और इनके खेल यहाँ भी हो रहे हैं। जब से चाचा ने ये लाया है हम लगे हुए हैं इससे खेलने पे। पहले अनीता, फिर मैं, फिर नंदिस
तो इससे खेलने में बहुत मजा आ रहा है। और हमारे खेल यहाँ पे ये देख रहा है, ये यहाँ पे मस्त सो रखा है और हमको देख रहा है। अभी तक दादी चाय पी रही थी और अभी चली गई है ऊपर पेड़ पे, और वहां से वो भीमल का पेड़ है उसे काटेगी। और पेड़ में चढ़ने के लिए दादी बहुत खतरनाक है, हर एक काम के लिए दादी बहुत खतरनाक है। और अभी इनका खेल कूद फिर से शुरू हो गया है। यहाँ पे मेरी बटियां बैठी हुई हैं और यहाँ पे मैंने आग भी जला दी है। और आग तापने के बाद सभी लोग चले गए हैं अपने अपने घर। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भोगना मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता।